इंदौर से कुछ ही दूरी पर एक गांव था जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। उन्हीं खेतों में काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का था रवि। आज उसकी गर्लफ्रेंड को देखने शहर से एक लड़का आने वाला था। सुनो भाई, ये मीना काकी का घर कहाँ होगा? दरअसल मैं आज लड़की देखने भोपाल से आया हूँ। क्या तुम मुझे मीना काकी के घर का पता बता दोगे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू भोपाल से हमारे गांव लड़की देखने आया है? यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बता, खुद भागेगा या मैं डंडा मारूं? रवि उस लड़के को डरा धमकाकर भगा देता है और उधर मीना काकी सरिता से कहती हैं, शहर से कितने ही रिश्ते आए, पर बेटा कोई भी लड़का देखने क्यों नहीं आता? पता नहीं सब कहाँ भाग जाते हैं। ये काम तो जरूर रवि का ही होगा। उसी ने उस लड़के को डराकर भगा दिया होगा, जैसे वो हर बार करता है। वाह रवि, गजब कर देते हो तुम। तीसरा लड़का था ये और तुम्हारी वजह से वो भी भाग गया। तो क्या करूं? चुप रहूं? किसी और के साथ तुम्हारी शादी होने दूं क्या? रवि, तुम एक बार मेरी माँ से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं? तुम जानती हो ना, वो मेरे परिवार का नाम सुनते ही। हाँ जानती हूँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मतलब ऐसा क्या हुआ था सरिता? मुझे पूरा सच नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जब भी तुम्हारे घर की बात आती है उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा परिवार उनका दुश्मन हो। अरे श्याम चाचा, उन्होंने हमें देख लिया। रवि और सरिता साथ हैं? ये बात तो मीना को बतानी पड़ेगी। रवि अपने घर की ओर तेजी से भागता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ ही थी। वो सीधे रसोई में बैठी माँ के पास चला जाता है। रवि, अब और कितना टालोगे बेटा? तेरे लिए कितने रिश्ते देखे हैं मैंने, अच्छे घरों से, समझदार लड़कियां, फिर भी तू हर बार मना कर देता है। माँ जब दिल ही ना माने तो मैं क्या करूं? दिल विल छोड़, जरा मेरी हालत देख। ये बूढ़ी माँ कब तक अकेले सब संभालेगी? घर में कोई तो होना चाहिए जो मेरा हाथ बटाए। अगर मैं कहूं कि मुझे कोई पसंद है? कौन? मीना काकी की बेटी सरिता। रवि, मीना की बेटी के अलावा तुम जिस लड़की का नाम लोगे, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, पर उस मीना की बेटी से नहीं। लेकिन क्यों माँ? वो लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन उसकी माँ तुम्हारे पिता को सरिता के पिता का कातिल मानती है। क्या मतलब माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, मीना के पति रमेश तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। अरे विक्रम भाई, किधर निकल पड़े इतनी सुबह सुबह? किधर मतलब? किस्मत आज खेत की तरफ खींच ले जा रही है। चलो तुम भी साथ चलो, ज्यादा काम नहीं है, घूमना भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो आप लोग। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। सुबह रेडियो पर साफ साफ बोल रहे थे शाम तक हालात बिगड़ सकते हैं। अरे भाभी जी, रेडियो रोज डराता है, आप बेवजह टेंशन ले रही हो। टेंशन बेवजह नहीं होती विक्रम भाई। हवा देखी है, बिल्कुल अजीब सी चल रही है। वैसे आज कोई काम भी नहीं है। सरिता स्कूल चली गई है और रवि स्कूल गया है या आज भी छुट्टी कर ली? हाँ गया है, मैं खुद छोड़ के आया हूँ। स्कूल के नाम से तो वैसे भी बहुत डरता है वो। दोनों खेतों की ओर चल दिए। गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर आ गईं। फिर जो हुआ उसने दोनों परिवारों को दुश्मन बना दिया। पानी के तेज बहाव में रमेश का पैर फिसल गया और वह डूब गया। रमेश की मौत का विक्रम को गहरा सदमा लगा और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। एक दिन मीना रोती हुई विक्रम के घर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है। अगर उस दिन तुम उन्हें लेने नहीं आते तो आज वे हमारे साथ होते। मीना बहन, रमेश भाई के जाने का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें रवि के पापा की कोई गलती नहीं है। बकवास बंद करो। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी ना? तुम्हारे पिता अपने दोस्त के जाने का गम सह नहीं पाए और वे भी हमें छोड़कर चले गए। अब तुम ही बताओ, उस मीना को सरिता से शादी के लिए कैसे मनाओगे? वो कभी नहीं मानेगी। अगले दिन रवि अपने खेतों की ओर जा रहा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग आए और रवि के सामने आकर रुक गए। बेटा, एक बात पूछूं? जी काका, पूछिए। क्या तुम मुझे मीना का घर बता सकते हो जिसकी बेटी का नाम सरिता है? मीना काकी? हाँ, वो तो इसी गांव में रहती हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? पहले ये बताओ बेटा, क्या सरिता अब ठीक है? आप सरिता को जानते हैं, लेकिन आप हैं कौन काका? मैं सरिता का पिता हूँ।
ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? सरिता के पिता तो कई साल पहले नदी में डूब गए थे। रमेश ने उस दिन की पूरी कहानी रवि को बताई। कैसे उसका पैर फिसला, वो नदी में गिर गया और मछुआरों ने उसकी जान बचाई। हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन कई साल बाद अचानक सब कुछ याद आ गया और वो गांव लौट आया। ये सुनते ही रवि देर नहीं करता। वो रमेश को लेकर सीधे मीना के घर पहुंचता है और जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ मीना काकी, कहाँ हो? बाहर आओ, जरा देखो कौन आया है। लगता है ये रवि आज मार खाकर जाएगा। तुम्हारे चाचा ने सब बता दिया है इस छिछोरे के बारे में। आज ये नहीं बचेगा। मीना काकी, देखो जरा कौन आया है आपसे मिलने। मीना रमेश को देखकर हैरान हो जाती है और रमेश मीना को सारी बात बता देता है। तब मीना रमेश से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं विक्रम भाई को आपका कातिल समझ बैठी थी और विक्रम भाई आपके जाने का सदमा सह नहीं पाए। ये सब मेरी ही गलती है। मीना और उसका पति रमेश रवि के घर सरिता का रिश्ता लेकर जाते हैं। मीना हाथ जोड़कर रवि की माँ से माफी मांगती है और कहती है कि आज से सरिता आपकी बेटी है। रवि की माँ भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद सरिता और रवि की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।